हूँ रे, तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सबा। और जनाब वेलकम बैक। और कहते हैं कि प्रोग्राम का फ्लेवर कैसे चेंज होता है, वो मैंने आज आपको बता दिया कि प्रोग्राम में जब बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा होता है, जब बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा होता है, तो फिर फ्लेवर चेंज होता है। वरना हमेशा से बली भाई मैं ही वेलकम बैक कर रहा था, आज आपने वेलकम बैक किया। देखिए कितने जबरदस्त, देखिए आपका बहुत ज्यादा मैं पार्टनर हो गया हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बिल्कुल इसी चीज पे मैं आपको कहूंगा कि नोश फरमाइए। ओके जी, हम अब बली भाई जल्दी से बता दें कि पहला सेक्रीफाइस क्या था लाइफ? पहला सेक्रीफाइस क्रिकेट से अचानक म्यूजिक में आ गया। अच्छा, ये सेक्रीफाइस था? बिल्कुल। मतलब अच्छे प्लेयर थे, बैटिंग अच्छी करते थे, बॉलिंग अच्छी करते थे या फील्डिंग अच्छी करते थे? सर मैं बॉलिंग ऐसी करता था कि जिस क्लब से खेला है मैंने बहुत सारे क्लब से खेला है। और डॉक्टर शाह हैं, उनका बेटा जुनेद, उसके साथ भी काफ़ी अर्से खेला। आसिफ मुश्तबा एक टेस्ट प्लेयर है पाकिस्तानी, उसके साथ खेला। रिजवान उज जमा के साथ खेला। तो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेला मैंने। जोन 7 से भी खेला, जोन 6 से भी खेला, AO क्लिनिक से भी खेला माशाल्लाह, और ZA स्पोर्ट्स से भी खेला। बहुत सारी टीमें हैं ये जो क्लब्स थे, अब शायद वो गायब हो गए, कहीं छुप गए। और स्पोर्ट्स से एकदम म्यूजिक की तरफ आना, दोनों शौक थे ना। अच्छा। और मेरी फैमिली में कोई म्यूजिक की तरफ मतलब दूर दूर तक नहीं है। सही। समझे, म्यूजिक किसी का काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में इवन अभी तक गाने नहीं चलते, समझ रहे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और रोज़ाना एक लाजमी एक पूरी नशिस्त लगती थी, क्योंकि मैं और मेरे फादर बिलोंग करते हैं हम लोग दोहा कतर से। और दोहा कतर से जब मैं आया तो मेरी एज थी 11 साल। और जिस दिन मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ, पहली मर्तबा पाकिस्तान आया हूँ होश में जो से मैं आया था, तो उसी दिन जावेद मियां ने छक्का मारा। जबरदस्त। और जिस दौर में उसने छक्का मारा था तो बहुत कम लोगों के घरों में कलर टीवी होते थे। और मैं भी एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है मेरा। तो जाहिर है वो मेरे लिए बिल्कुल अजीब सी बात थी। फिर मैं क्रिकेट में दिमाग हो गया। अब मैं दोबारा कतर भी गया, लेकिन मैंने अपने फादर को इतना तंग किया, उन्होंने बोला वापस जाएं। फिर मैं आया यहाँ पे, फिर मैं क्रिकेट खेलते खेलते अचानक म्यूज़िक मेरे दिमाग पे लग गया कि म्यूज़िक ये होता है। क्योंकि करीब करीब लोगों को देखा, वहाँ तो देखते ही नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ फुटबॉल के अलावा कुछ देखा नहीं कि फुटबॉल होती है, और वो भी रमज़ानों में देखा मैंने। और वैसे समंदर होता है, जाहिर है समंदर ही है, वो जजीरा है बीच में, वो बना हुआ है एक मुल्क। और बस समझ लो वो क्रिकेट से फिर जब म्यूज़िक में आया तो वो सेक्रीफाइस था, क्रिकेट छोड़ूं म्यूज़िक छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर आखिर में मैंने म्यूज़िक इसलिए कि पहले शौक था, फिर ये प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल ऐसे हो गया कि पहले तो पैसे मिलते नहीं थे, शौक में बजाते थे। फिर जब लोगों को मेरी ज़रूरत शुरू हो गई तो पैसे भी मिलना शुरू हो गए। फिर मैंने क्रिकेट को थोड़ा थोड़ा खैराबाद किया। अभी भी खेलता हूँ, पूरा रमजान सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ, म्यूजिक को सहरी से पहले वाला जो टाइम, बिल्कुल नाइट क्रिकेट होता है, वो बड़े आम होते हैं जी, बिल्कुल मेरे गली में भी हो रहे होते हैं। अच्छा जी, एक चीज और कि कभी ऐसा हुआ कि बचपन में भी, क्योंकि क्रिकेट का शौक बचपन से होता है, तो क्योंकि ये पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी बचपन में भी, तो ऐसा किसी को कहा था बाहर आकर मारूंगा अगर आउट नहीं हो जाए? होता है ऐसा, बिल्कुल होता। और बहुत से लोग डर के मारे किसी ने जवाब भी नहीं दिया, कभी हो जाती थी छेड़छाड़ भी हो जाती थी। लेकिन ये है कि ये समझ लें कि मेरे अपने दोस्त अहबाब, मेरा जो अपना क्राइटेरिया एक इलाके का भी होता है इंसान के, सही। तो वो जो दोस्त होते हैं वो वाकई दोस्त होते हैं, क्योंकि बचपन से आपकी हर आदत पता होती है उनको, बिल्कुल आप धोखे छुपे नहीं होते उनसे। तो लिहाजा ये है कि उनके साथ सब चीज़ें सेक्रीफाइस होते अब वो जब म्यूज़िक ऐसा हो गया कि लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई, तो आप ये समझ लें कि फिर वो उसके बाद घर में बहुत पिटाऊंगा। आप ये समझ लें जब घर में सब सो जाए उसके बाद तकिए लगा के ऊपर चादर डाल के फिर खामोशी से निकलना, फिर सुबह स्कूल भी जाना है, लाजमी एजुकेशन भी है, तो सबके उठने से पहले घर में भी घुसना है। और जिस दिन पकड़े गए बस समझ लो उस दिन पकड़े गए, उस दिन पकड़े गए, फिर अगले 2 दिन बेड पे ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, जिया ये बताएं कि पहली जॉब क्या की थी? पहली जॉब मेरी BTL एक्टिविटीज की मैंने की, और उसके बाद मीडिया में कैरी ऑन। सही। तो कुछ याद है कि ये पहली जॉब की जब पहली सैलरी आई थी
तो उसको संभाल के रखा था या उसको उसी का खर्च कर दिया था? नहीं, संभाल के खाना खाता था, पैसे आ जाते हैं संभलते कहाँ हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। बस ये कि कुछ घर में अपने ट्रीट वगैरह ले ली थी और फिर कुछ काम थे जो पेंडिंग में थे वो मैंने किए थे। लेकिन बहुत खुशी थी मुझे कि वो मेरी अपनी मेहनत की और मेरी ओन कमाई थी और मेरे पास जी। वैसे दुख भी होता है पहली दफा कमाने पैसे आ रहे हैं और ऐसा ही इतनी होता जल्दी है, वो खर्च हो जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो 2 दिन में आपके खर्च हो गए पैसे और आपने इतनी मेहनत की, पूरा मंथ आपने उसका इंतजार किया और मुझे तो काम से ज्यादा दिन गिनती थी मैं कि कब वो दिन आएंगे और मुझे सैलरी मिलेगी पहले। अच्छा, तो और वो वैसे भी जितने भी हमारे नाज़रीन ये भी देखते हैं जिनकी पहली सैलरी आती है, बड़े ख्वाब बुनता है बंदा, 1000 रुपए में 50,000 की शॉपिंग हो जाती है, लेकिन जब पैसे आते खत्म होते बड़ा दुख होता है। और मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं लिया था, आप यकीन करेंगे कुछ भी अपने लिए नहीं लिया, बस ये कि जो जो सोच के रखा हुआ था वो करना। बस हम ऐसा लगा था हम बड़े हो गए, बस हमारे पास अपने पैसे आ गए। सही सही सही। लेकिन ये बड़ी खुशी भी थी इस बात की, और मैं उन औरतों के लिए खासकर या लड़कियों के लिए कि जो समझती है बाहर निकलना बड़ा टफ काम है या बहुत मेहनत वाला काम है या बुराई है, बहुत सारे लोग हमें बुरा समझता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि करना चाहिए। लड़कियों को भी काम करना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, और ऐसे ऐसे शोबे में लड़कियां आ गई हैं कि वो तो आप सभी मैं आपको एक और बात बोलूंगा चाहिए यहाँ पर, बीइंग अ लड़की आप इस चीज को मतलब एडमिट करेंगी या नहीं करेंगी वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बीइंग अ होस्ट मैं ये बात जरूर करूंगा कि बुराई हमारे अपने अंदर होती है। आप जैसे गुमान करेंगे, जैसी आपकी आदत होंगी, जिस तरीके से आप मूव करेंगे वही चीज आपको रिटर्न में बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कहा जाता है ना कि मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि इत्र की दुकान में जाओगे खुशबू ही आएगी, कभी कोयलों की साइड से निकलो और कपड़े सफेद पहनो वो सफेद ही रहे, तो फिर बात होती है, परेशानी होती है। मैं एडमिट भी कर रही हूँ कि हाँ, इंसान खुद पे डिपेंड करता है कि हम जहाँ जाते हैं हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को भी फेस करना पड़ता है। जब हम फर्स्ट टाइम में जब मीडिया में आई तो मैंने डिफरेंट चैनल से काम किया और बिहाइंड द कैमरा भी वर्क किया, तो लोग कहते सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गाड़ी आ जाती है इनके घर, तो और जब पता चला कि मैं वाकई में, जब गाड़ी आने लगी और वो पिक होते थे हम लोग सुबह, और जब सबको पता चला तो वही लोग जो बुराई कर रहे होते थे, चाहे वो जानने वाले और रिश्तेदारों, तो यार ये लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, यार कैसे निकल जाते हैं, तो फिर वही लोग काफी यानी कि इज्जत करने लगे और तस्वीरें खिंचवाने लगे, मैं नोट करेंगे हमें भी ले चलेंगे, तो काफी चेंज आ जाता है। और फिर मुझे काफी अच्छा भी लग रहा होता था, लेकिन ये नहीं कि मैं उनका मजाक बना रही हूँ, या लेकिन एक होता था कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल समझा कि लोग हमारे साथ तस्वीर बना रहे हैं या हमारे साथ आने को तैयार। हम कहते हैं ना कि आप साबित कदम रहते हैं सही अंदाज में, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और अल्लाह ताला मदद भी फरमाता है। बिल्कुल जी, यही चीज है। अच्छा जी, अब हम बली भाई से पूछेंगे कि जब पहली दफा पैसे मिले थे बजाज, आप जब आपने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था, तो उन पैसों को संभाल के रखा था या किसी को दे दिए थे घर में, या पार्टी शार्टी हुई थी, क्या हुआ था? सर हुआ ये, जब पैसे मिले पहली मरतबा तो मैं ले ही नहीं रहा था पहले तो। अच्छा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहे पैसे लूँ नहीं लूँ, और उस वक्त मेरे ख्याल से अच्छे आर्टिस्ट जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं ना, हमारे भी लोकल आर्टिस्ट भी होते हैं जो शहर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो उनका सिलसिला ऐसा होता है कि उस वक्त उनके जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं लोकल, उस वक्त उनकी पेमेंट्स थी 300 रुपये, समझ रहे, म्यूजिशियन 200-250 रुपये मिलते थे उस वक्त, मतलब आपको सच बिल्कुल बता रहा हूँ। जबरदस्त। और तो उस वक्त मुझे भाई पैसे तो मिले ये 200-250 रुपये वो मेरे हाथ में दे रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मैंने बोला भाई पैसे लेके घर कैसे जाऊँगा, एक मसला खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, तो पैसे कहाँ से लाए। सही। अच्छा, अभी ये सोच ही रहा था, एक अंकल आए, उन्होंने बड़ा प्यार किया मुझे सर पे, उन्होंने एक 500 का नोट निकाला, मुझे वो भी दिया। अब तो मेरी सांस ऊपर ही चढ़ जा रही, मैंने बोला यार ये पैसे घर कैसे लेके जाऊंगा, मेरे लिए तो एक मसला हो जाएगा, पहले तो घर से निकलना एक मसला है, फिर वापस घर में घुसना मसला। खैर मैंने लिए, फिर उसके बाद मैं क्रिकेट तो आप समझ लें शौक में था ना, तो मैंने उसकी सारी बॉलें खरीदी और टेप बॉल चलती थी, टेप खरीदा, वो मैंने जमा करके रख दिया, वो मैं पूरे साल खेलता ही रहूँगा। यूटिलाइज ऐसे किए थे, क्योंकि वाकई में बता नहीं सकती कि आप स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे, इतने पैसे कहाँ से लेकर आ गए एकदम से इतने पैसे घर में, और फिर प्लस ये कि इतनी सख्ती के म्यूजिक को हाथ नहीं लगाना और म्यूजिक कर रहे हो। अच्छा, घर वाले भी, जब घर वालों ने एडमिट किया, कब, जब टीवी पे देखा मुझे, जाहिर अक्सर चैनल्स पे में इंटरव्यूज वगैरह चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिलसिला, क्योंकि मैंने कभी किसी चैनल में प्रॉपर एज अ म्यूजिशियन बजाया नहीं, जब भी कहीं एज अ गेस्ट गया हूँ तो जाहिर इंटरव्यू तो सामने बैठा हूँ, जैसे आप माशाल्लाह से मेरे साथ हैं, तो इसी तरीके से इंटरव्यूज देते, तो ऐसे ही मेरे घर वालों ने मुझे देखा,
जब देखा तो उनको तो पहले तो यकीन नहीं आया कि यार ये हमारा ही बेटा है, क्या है भाई। अब जब मैं घर में घुसा, अब मुझे तो नहीं पता था वो चल गया और घर वालों ने भी देख लिया। घर में घुसा भाई, अब अम्मी अजीब से मूड में बैठी हुई, बहनें खुश थी मेरी जाहिर यार ये टीवी पे क्या कर रहा है। इधर आ भाई, यहाँ कैसे पहुँचा, ये क्या करता। मैंने बोला भाई वो ऐसे 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 10 झूठ भी बोलना पड़ते थे, सच भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बस सेटल डाउन कर दिया, सेटल डाउन किया। उसके बाद भाई उन्होंने हर दूसरे दिन टीवी लगा के बैठ गया, आज नहीं आ रहा तू। मैं कहाँ से आऊंगा, रोज थोड़ी आऊंगा भाई। ये लविंग मोमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ लविंग मोमेंट्स आपको मार का बाइस भी बनते हैं। मुझसे फर्स्ट टाइम मेरी ताई मतलब बड़ी अम्मी ने पूछा था कि टीवी पे किस तरह गया, मैं आई थॉट कि वो बाय कन्वेंस पूछ रही है। मैं कहा जी रिक्शे पे मुझे जो मार पड़ी। सही कह रहे तो मेरा माइंड हो गई। ये तो बाकी में कॉमेडी हो गई। मार के बाद कह रही, मैंने कहा तो मुझे एक्सप्लेन तो करें, आप ये पूछे कि वहां सीट तक कैसे बैठे, आपने मुझे कैसे पहुंचे, मैंने बता दिया रिक्शा से। तो वो समझी कि आंसर थोड़ा सा मैंने अट्रैक्ट किया है। अच्छा जी, अगर हम पूछते हैं कि अब क्योंकि बिजी लाइफ हो गई है जी, अभी आप भी होस्टिंग करती हैं, आप खाने पकाती हैं, मतलब कभी मतलब आपने प्रोफेशनली इस काम को लिया या बस घर में ही अच्छी दावत होती तो पकाती हैं, कभी ऑर्डर्स वगैरह भी आपने प्लेस किए हैं? नहीं, मैंने यानी कि आज का जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा था उसमें मैंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। सही। तो उसमें काफी अच्छा मेरा लगा, लेकिन ये कि काफी एक लंबा बिजनेस है, उसके लिए काफी सारे आपको लोग भी चाहिए होते हैं, चीजें भी हैं। तो वो बस मैंने कुछ दिनों के लिए किया था। वो भी कहते हैं ना कि हर काम करके देखो। तो क्या क्या बना लेती, स्पेशलिटी क्या आपकी? देखिए, बेवकूफ बनाने के अलावा मैं सब कुछ बना लेती हूँ। नहीं, ये ख्याली पुलाव भी होता है। नहीं, वो ख्याली पुलाव नहीं बनता, उसका पेट नहीं भरता। मैं माशाल्लाह सब कुछ बना लेती हूँ। मतलब स्पेशलिटी क्या, अब ये बता। सारी चीजें तो मैं देसी फूड ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। देसी फूड मुझे अब ये नहीं बोलेगा मैं अंडा बड़ा अच्छा तल लेती हूँ। नहीं, वो तो मैं बोल ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा मुझे वही होता है कि अंडा बना लिया या बॉईल कर लिया। मैं देसी फूड में यानी कि कोई भी चीज डिश होती है, जहाँ तक कि बड़े बड़ी औरतें जो है घबराती हैं कि हम पाई नहीं बनाते। बुरी बात, माशाल्लाह मैं पाई बनाती हूँ। लड़की होती हैं, हाँ लड़कियां जो होती हैं, थोड़ी सी बड़ी लड़कियां जो होती हैं वो पाई नहीं बनाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाई भी बना लेती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ बली भाई कुछ कुकिंग से क्या क्या सुनना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं। एक रिदम कम से कम ना 50 गानों में, अभी आपको मैं गाने भी गिना दूंगा, कम से कम बता रहा हूँ, मैं गिना दूंगा और वही रिदम हर गाने में बजी भी होगी। अच्छा, उसके साथ एक लीड होती है जो गाने का रुख चेंज करती रहती है। रिदम वही होती है लेकिन वो लीड जरूरी होती है। सही। यानी कि सुरों का साथ जरूरी होता है। तो उसके साथ फिर आपको पता चलता है कि आप क्या बजाना चाह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ रिदम में आपको बजाता रहूंगा, सिर्फ रिदम, पता नहीं कितनी टाइप की रिदम में बजाता रहूंगा। देखिए, ब्रेक का इशारा आ गया तो मैं अब ये कहूंगा आपसे कि हम वो बेली डांस वाला जरा बजाएं ना, तो फिर हम चलते हैं ब्रेक पर। तो बिल्कुल जी, ब्रेक पर जाएंगे बली भाई के साथ। मैं चाहूंगा ब्रेक एक और फिर वापस आएंगे। यानी ब्रेक के बाद हम जैसे ही वापस आएंगे फिर मजीद इनसे सवाल करेंगे कि फेवरेट इनकी ट्यून कौन सी है और इनको कौन मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाया जिया को। तो ब्रेक पे जाएंगे जी, वापस आएंगे, देखते रहिए मेरी कामयाबी।